স্টার্টেড ম্যাম। দেখো স্ক্রিনটা শেয়ার হয়ে গেছে। হ্যাঁ। अच्छा ठीक है। देखो आज हम लोग एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो हेडिंग कर लो एनपीओ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो कि ये नाम से ऐसे लग रहा होगा कि प्रॉफिट नहीं कमाता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाता। एक्चुअली इनके कमाए गए प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं सरप्लस बोला जाता है। लॉस होने से डेफिसिट बोला जाता है। क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सोशल हेल्प के लिए बेसिकली बनता है। ठीक है। तो ये प्रॉफिट कमा के जो ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करते हैं वो प्रॉफिट कमा के उस प्रॉफिट को एंजॉय नहीं करते हैं। उससे जो भी प्रॉफिट हुआ जिसको सरप्लस बोला जाता है उसको जो है उसी पर्पस पे लगा देते हैं जिस पर्पस पे ये ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सरकारी हॉस्पिटल हो गया, स्कूल कॉलेजेस हो गया। तो सरकार का ये स्कूल कॉलेज बना के थोड़ी ना इससे कोई प्रॉफिट है। ठीक है। क्योंकि सरकारी स्कूल कॉलेज में तो पढ़ने का खर्चा काफी ज्यादा कम होता है। ठीक है। तो फिर उसमें क्या होता है कि टीचर लोगों का जो भी सैलरीज है इतना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये क्या है, ये बेसिकली जो है गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लाइबिलिटी मतलब क्या बोले, ये गवर्नमेंट को तो ये करना ही पड़ेगा ना। ठीक है। तो ये स्कूल चला के गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट नहीं होता है। या फिर देखा जाए तो हॉस्पिटल जो चलता है सरकारी। गुड इवनिंग अभिजीत। गुड इवनिंग मैम। तो ये सरकारी जो है हॉस्पिटल चला के इसमें भी कोई बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है। लेकिन सोसाइटल पर्पस के लिए होता है ना। ठीक है। तो इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा। प्रॉफिट जरूर कमाता है लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं बोला जाता है। क्योंकि प्रॉफिट का मतलब हम लोगों को बिजनेस करके प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट हम लोग जो है इंजॉय करें। अब सोल प्रोप्राइटर है तो एक इंसान इंजॉय करेगा, पार्टनरशिप है तो एक से ज्यादा लोग करेंगे, कंपनी है तो बहुत सारे लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। प्रॉफिट को अपने पर्पस के लिए यूज नहीं करना है। जिस पर्पस पे ये ऑर्गेनाइज जैसे स्कूल बना हुआ है, ठीक है, तो फिर वो स्कूल के डेवलपमेंट के लिए वो सरप्लस को काम में लगाया जाएगा। तो ये होता है मेनली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसेप्ट है। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमें इसमें करना क्या है। अकाउंटिंग पर्पस में जो हम लोग ये पढ़ेंगे तो इसमें हमें करना क्या है। गुड इवनिंग प्रिया। देखो हमें यहाँ पर बनाना है फाइनल अकाउंट्स। ठीक है। इसके पहले हम लोग फाइनल अकाउंट्स ही पढ़ चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग और जो है नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला। यहाँ पर जो फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे जैसे वहां हम लोग को प्रिपेयर क्या करना पड़ रहा था, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, चाहे मैन्युफैक्चरर हो चाहे ट्रेडर हो। और अगर मैन्युफैक्चरर है तो एक एक्स्ट्रा दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यहाँ पर क्या क्या बनेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है। यहाँ पर हमें ये सारा चीज प्रिपेयर करने आना चाहिए। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैसा होता है, वो जस्ट लाइक कैश बुक होता है। ये कैश बुक के तरह बनेगा। ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो जस्ट लाइक पीएल होता है। ठीक है। जैसे पीएल बनता है वैसे ये बनेगा। और बैलेंस शीट जैसे बाकी केसेस में होता है यहाँ भी वैसे ही होगा। ठीक है। अच्छा, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो है वो कैसे देखने में होगा, अगर इसका एक छोटा सा हम स्ट्रक्चर बना के दे तो ये कुछ ऐसे देखने में होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे कैश बुक होता है सेम वैसा ही दिखेगा। एक साइड हम लोग डेबिट एक साइड क्रेडिट लिखेंगे। यहाँ पर रिसिप्ट अमाउंट ऐसे लिखेंगे, रिसिप्ट्स और अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट। ठीक है।
सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस अगर कुछ है तो वो ब्रॉट डाउन होगा। अब ये बैलेंस दो तरीके का हो सकता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक। अच्छा, और कैश का कोई इनफ्लो होता है तो रिसिप्ट साइड में आएगा, तो टू इनफ्लो ऑफ कैश। अब इनफ्लो का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से कैश आ सकता है। जैसे अगर कोई क्लब है, जैसे क्लब भी होता है ना, क्लब जैसे लायंस क्लब, ये सब क्लब होता है ना, जैसे क्लब में डॉक्टर्स जो है, बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं बहुत ही कम फीस में, या फिर छोटा मोटा टिकट या टोकन चार्जेस के थ्रू से हम लोग जो है उनको दिखा सकते हैं, तो वो भी चैरिटी होता है। तो जैसे क्लब का मेंबरशिप है, तो मेंबरशिप फीस जो भर रहा है तो वो क्लब का इनकम है, ठीक है। जैसे स्कूल का बोल रहे थे, तो स्कूल का इनकम कहाँ से होता है? जो स्टूडेंट लोग फीस भरते, भले कम भरे लेकिन भरते तो है ना, तो उससे इनकम होता है। तो इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी। यहाँ पर अगर टू बैलेंस सीडी इधर आ रहा है तो ये हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, ठीक है, इधर बैलेंस आने से ओवरड्राफ्ट बैलेंस। इधर आएगा तो फिर पॉजिटिव, है ना, क्योंकि देखो कैश कैश का अगर डेबिट बैलेंस मतलब इधर बैलेंस आ रहा है तो ऑब्वियसली ओवरड्राफ्ट होगा। ओवरड्राफ्ट हुआ तो बैंक ही होगा ना, कैश तो होगा नहीं। कैश का थोड़ी ना कोई ओवरड्राफ्ट होता है। अगर इधर ब्रॉट डाउन हो रहा है तो बैंक ओवरड्राफ्ट है बाई आउटफ्लो ऑफ कैश बाई बैलेंस सीडी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। क्योंकि ये कैश बुक के तरह है, तो कैश बुक तो क्या होता है, कैश हमारा एसेट होता है, तो एसेट का अगर ओपनिंग बैलेंस हमारा इधर डेबिट साइड आ रहा है तो पॉजिटिव क्लोजिंग क्रेडिट साइड होना चाहिए। और अगर ओपनिंग क्रेडिट साइड आ रहा है तो लाइबिलिटी यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट, और इधर अगर क्लोजिंग आ रहा है तो ये भी बैंक ओवरड्राफ्ट ही बताएगा। अच्छा, अब इनकम एक्सपेंडिचर कैसे देखने में होता है वो भी हम एक बना के दिखा देते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये पीएल के तरह होगा। यहाँ पर क्या क्या आएगा, जैसे कि बाई इनकम। इनकम में जैसे देखो दो तीन नाम यहाँ पर काफी ज्यादा मिलेगा। एक मिलेगा डोनेशन, ठीक है, डोनेशन मिला, क्लब को डोनेशन मिला या स्कूल को मिला, ठीक है। और एक होता है सब्सक्रिप्शन यानी चंदा, ठीक है, चंदा इकट्ठा करके जो अर्निंग होगा, तो इस तरीके का इनकम यहाँ पर मिलेगा नाम, ठीक है। अच्छा, और इधर आ जाएगा टू साइड में एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या आ सकता है, तो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन का क्या एक्सपेंस हो सकता है, सैलरी हो सकता है, ठीक है। कोई अकाउंटेंट वगैरह को रखा गया है तो सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, रेंटेड बिल्डिंग अगर है, या फिर अदर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तो कुछ भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा कि उसका एक्सपेंस क्या होगा, इनकम क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो फिर प्रॉफिट जो होता है उसी को यहाँ पर बोलते हैं सरप्लस, ठीक है। और अगर इनकम एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है तो फिर डेफिसिट यानी कि लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे पीएल बनता है सिमिलर तरीके से ये बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो इनकम एक्सपेंडिचर है ये अगर पीएल है, क्योंकि ये पीएल की तरह काम करेगा, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक्रूअल बेसिस पे बनेगा। और ये जो है मैचिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, और ये नॉमिनल अकाउंट होगा। देखो ये इसमें लिख देते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये पीएल के तरह काम करता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब यहाँ पर इनकम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो नॉमिनल अकाउंट तो ऑल अबाउट इनकम एंड एक्सपेंसेस गेन, ठीक है। इनकम गेन्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इसी पे बेस्ड है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और ये एक्रूअल बेसिस पे बनेगा, प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है जैसे कि मान लो जो हम लोग लास्ट फाइनल अकाउंट्स में भी कर रहे थे कि एक्रूअल बेसिस में क्या हो रहा है, जैसे कि मेरा मान लो सैलरी का खर्चा 12 मंथ्स का आया था,
1,000 रुपीज करके 12,000, ठीक है। लेकिन मैंने सिर्फ 10,000 ही पे किया, 2,000 बाकी रखा है, तो 2,000 इसी साल का अगर खर्चा है, ठीक है, जो कि है, मैंने 12 महीने का दिखाया, तो फिर वो खर्चा भी मुझे वहां एड ऑन करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग बोल के, पेमेंट नहीं किया, और वो लाइबिलिटी साइड में दिखेगा बैलेंस शीट में। तो ये जो है इसी को बोलते हैं एक्रूअल बेसिस, ठीक है। एक्रू तो हुआ है ना, अगर ड्यूरिंग द पीरियड एक्रू हुआ है तो फिर वो खर्चा हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज इसमें लिखेंगे, ये मैचिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल ये मैंने फाइनल अकाउंट्स करवाते वक्त बोल दिया था, मैचिंग प्रिंसिपल मतलब रेवेन्यू के साथ इनकम का मैच होना चाहिए, मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये फाइनल अकाउंट्स में लिखवाया हुआ है, जैसे पीएल बनता है वैसा ही बनेगा, नया कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं एक एक क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है कि द रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वेयर। बोल रहा है कि स्वराज क्लब का जो 31 मार्च 2022 का रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है, मतलब जो कैश बुक है, वो क्या दिखा रहा है? एंट्रांस फीस 300, मेंबरशिप फीस 3,000, डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन 10,000, फूड स्टफ सेल्स 1,200, सैलरी एंड वेजेस 1,200, परचेज ऑफ फूड स्टफ 800, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पेविलियन 11,000, जनरल एक्सपेंस, रेंट एंड टैक्सेस, बैंक चार्जेस, कैश इन हैंड यहाँ पर दिया हुआ है 31 मार्च का 350, कैश इन बैंक April 1 का इतना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बना के दिखाना है, ठीक है। चलो, तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कैसे बनेगा देखो, जैसे कैश बुक बचपन में बनाते थे वैसे ही बनेगा, क्योंकि कैश बुक तो 11 में करते ही होगे, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ स्वराज क्लब, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2022। 31 ऑफ मार्च 2022, डेबिट, क्रेडिट, रिसिप्ट, पेमेंट। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर दिया है एंट्रांस फीस। अब ये समझना पड़ेगा क्लब का एंट्रांस फीस उसके लिए क्या होगा, ऑब्वियसली उसका इनकम होगा, मतलब क्लब का अगर मेंबरशिप लेना है, जैसे मेंबरशिप फीस होता है ना, उसी तरह का, मतलब मेंबरशिप फीस अलग हो गया कि मेंबरशिप को रखने के लिए एंट्रांस फीस मतलब एंट्री लेने के लिए फीस, ठीक है। तो फिर ये एंट्रांस फीस ये इनकम में जाएगा, तो हमें ये नाम पढ़ के समझना पड़ेगा कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्लब है तो फिर उसका इनकम कौन सा एक्सपेंस। अब जैसे मेंबरशिप फीस वो एक्सपेंस नहीं होगा, इनकम होगा, जो भी लोग उस क्लब का मेंबर बनना चाहते हैं उनसे मेंबरशिप फीस लिया जाता है, तो ये हमें खुद से समझना पड़ेगा। क्लब के लिए डोनेशन आया तो ये भी इनकम होगा, फूड स्टफ सेल किया है तो इनकम होगा, सैलरी एंड वेजेस तो ये तो खर्चा होगा, सैलरी दिया होगा, वेजेस दिया होगा जिन जिन स्टाफ को काम में रखा था। परचेज ऑफ फूड स्टफ ये तो खुद ही बोल रहा है परचेज किया है तो एक्सपेंस है, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है तो ये भी एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस तो एक्सपेंस है, रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंस है, बैंक का चार्ज यानी एक्सपेंस है। तो ये हमें खुद से समझना पड़ेगा कि कौन सा इनकम है कौन सा एक्सपेंस है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो खुद पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या आइटम दिया हुआ है तो क्या। अब कोई बोलेगा कि मेंबरशिप फीस क्लब का एक्सपेंस हुआ, अब ये हम कैसे समझाएं, तब तो पूरा क्लब जाके कहीं विजिट करो, विजिट करके देखो तब समझ में आएगा, क्योंकि क्लब कैसे चलता है, तो क्लब का मेंबरशिप लेना पड़ता है, तो मेंबरशिप लेंगे तो उसका एक फीस देना पड़ता है, ठीक है, तो वो मेंबरशिप फीस है। तो ये इतना हमें जो है दिमाग में रहना चाहिए। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 1 अप्रैल, यहाँ पर कैश इन हैंड 1 अप्रैल को 200 बोला है, 1 अप्रैल, 31 मार्च 350, और कैश इन बैंक 1 अप्रैल का इतना और मार्च 31। अच्छा, तो ये ओपनिंग है, ये देखो ये क्लोजिंग डेट है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, तो यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग को कैसे दिखाएंगे, टू बैलेंस बीडी,
कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओपनिंग वाला ऑब्वियसली फर्स्ट जो डे है वो ओपनिंग होगा 200 400, 200 और 400, ठीक है। तो ये टोटल करके हो गया 600। ऐसे भी लिख सकते हो या अलग अलग भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर इनकम जो भी है वो लिखेंगे। इनकम में सबसे पहले आ रहा है एंट्रांस फीस, मेंबरशिप फीस, डोनेशन। एंट्रांस फीस, मेंबरशिप फीस, डोनेशन। अच्छा, तो देखते हैं कितना कितना है। एंट्रांस फीस है 300, 3000 और 10,000। 300, 3000 और 10,000। अच्छा, डोनेशन के बाद फूड स्टफ 1200, ये सेल हुआ है तो इनकम है। तो टू फूड स्टफ सेल, 1200। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सैलरी एंड वेजेस 1200। अच्छा, तो ये एक्सपेंस हो जाएगा बाई सैलरीज एंड वेजेस 1200। परचेज ऑफ फूड स्टफ, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पेविलियन। अच्छा, बाई परचेज ऑफ फूड स्टफ, बाई कंस्ट्रक्शन। सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। तुम लोग पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लेना। कंस्ट्रक्शन, फूड स्टफ था 300, कंस्ट्रक्शन था 11,000। एक बार देख लेते हैं, फूड स्टफ और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर जनरल एक्सपेंस 600, रेंट टैक्सेस 400, बैंक चार्जेस 160, ठीक है। तो बाई जनरल एक्सपेंस, बाई रेंट एंड टैक्सेस, बाई बैंक चार्जेस। तो ये था 160, इसके आगे वाला आई थिंक 400 और ये 600 रहा होगा, हाँ। अच्छा, अब बाई बैलेंस बीडी। अच्छा, ये बैलेंस बीडी इसीलिए आ रहा है क्योंकि देखो पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है। कैश इन हैंड 350, कैश एट बैंक 590। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 350 590, 350 और 590 टोटल करने से 940। अच्छा, अब इसमें कोई बैलेंस वैलेंस नहीं आएगा। जब इसको टोटल करोगे दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि कैश बुक में मुझे ओपनिंग बैलेंस दे दिया कि मेरे पास, मतलब जिसको यहाँ रिसिप्ट पेमेंट बोल रहे हैं, है तो वो कैश बुक ही। देखो मेरे पास इतना कैश बैलेंस था, मैंने और भी इतना इतना अर्निंग किया, तो टोटल अर्निंग मेरा इतना, उसमें से मैंने ये एक्सपेंसेस पे किया, तो मेरे पास ये पैसा बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल था, जस्ट मैंने इसको प्रेजेंट किया अकाउंटिंग फॉर्म में, तो अब बैलेंस कहाँ से आएगा? ऐसा थोड़ी है कि लेजर है तो बैलेंस आएगा ही। तो ये अगर लेजर में सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो बैलेंस कहाँ से आएगा? अगर बैलेंस आता है तो फिर गलत हुआ है कैलकुलेशन कहीं ना कहीं, बैलेंस तो आना नहीं चाहिए। अब देखते हैं कितना होगा। 10,000 और ये हो गया 3,000, 3 + 1 4,200, 200 और ये 500, 4,000 5,100, मतलब 15,100 आ रहा है। 15,100, इधर भी उतना ही आना चाहिए। चेक करते हैं। 1200, 300, 11,000 और ये हो गया 400, 600, 1000, 12,160 और 940, 14,600। गलत हो गया। अच्छा, देखते हैं, शायद मेरा कैलकुलेशन गलत हो। 300, 11, 1160 प्लस 940। चलो, ये कहाँ गलत हो गया?
590, 350, 940, ठीक है। 160, 400, 600, 11,000। अच्छा ये 800 है। अच्छा एक्चुअली ये लाइन पे दिख नहीं रहा है, ये 800 है, ठीक है। तो और 500 ऐड हो जाएगा। 300 लिया था ना मैंने, 15, 100, चलो ठीक है। वो 800 था वो, या तो मैंने 300 लिखा है या फिर मुझे दिख रहा था 300, मैंने 300 लिख के ऐड कर लिया। ये रहा फूड स्टॉप 800 था, ठीक है। तो ये हम लोग का इलास्ट्रेशन 1 बन गया। सिंपल था, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आने का कोई चांसेस नहीं है। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 2। इलास्ट्रेशन 2 में क्या दिया है, बोल रहा है कि ड्यूरिंग 2022 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 42,000, इट इंक्लूड 1,600 फॉर 21, 2021 और 600 फॉर 23, ऑल्सो 300 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2022। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। बोल रहा है सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट जो है इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा वो हमें दिखाना है। तो सब्सक्रिप्शन एक इनकम है। अच्छा देखो, तो यहाँ पर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम तुम लोग को एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट का स्ट्रक्चर दे देते हैं, ठीक है। हम तो ये फॉलो करते हैं, बहुत से लोग एड लेस करके करते हो, करेंट ईयर प्रीवियस ईयर कर सकते हो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ये ज्यादा सही लगता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो तो एडलेस करने पे रटना पड़ता है, तो हम ये थोड़ा समझा देंगे। बाकी तुम लोग अगर वैसे एडलेस करके करना चाहो कर सकते हो। हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट को जो है ऐसे बना के करते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हुआ और अगर कम कम इंफॉर्मेशन है तब तो फिर एडलेस करके किया जा सकता है, मतलब करते हो ना ऐड करेंट ईयर प्रीवियस ईयर इस तरीके से। तो जो भी हो, सब्सक्रिप्शन ऑलवेज यहाँ पर इनकम होगा इस चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा जब चंदा इकट्ठा करेगी, कैसे भी करे, ठीक है, मतलब किसी पर्पस के लिए करे, तो वो उसका इनकम ही होगा। तो अगर इनकम है, इनकम का अगर मेरा कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो इधर क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन होगा, ठीक है। अगर इनकम मेरा आउटस्टैंडिंग है, सोचो अगर इनकम मेरा आउटस्टैंडिंग है तो वो मेरा एसेट होगा, ठीक है। मैंने गलत लिख दिया, वो मेरा एसेट होगा, तो हम लोग उसको ब्रॉट डाउन करेंगे ऐसे, टू बैलेंस बीडी, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर ये मेरा ओपनिंग एसेट, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया मेरा ओपनिंग एसेट। इनकम अगर मेरा आउटस्टैंडिंग है, और इनकम अगर मेरा जो है मैंने एडवांस ले रखा है तो मेरा लाइबिलिटी होगा, तो इधर ब्रॉट डाउन होगा बाई बैलेंस बीटी, ओपनिंग लाइबिलिटी। सिंपल सा बात है, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होता है और एसेट हुआ तो डेबिट साइड में। अब इनकम कब एसेट कब लाइबिलिटी होगा, इनकम अगर रिसीवेबल है, मतलब मुझे किसी से पैसा मिलने वाला है, मिला नहीं, सब्सक्रिप्शन मिलने वाला था अभी भी उसने दिया नहीं है, जबकि देने का टाइम आ चुका था, तो फिर वो एसेट हो गया। और मैंने एडवांस सब्सक्रिप्शन किसी से ले रखा है, ठीक है, तो फिर वो मेरे लिए लाइबिलिटी होगा। तो ओपनिंग एसेट इधर होता है, ओपनिंग एसेट अगर इधर होता है तो क्लोजिंग एसेट इधर होगा, सिंपल सा बात है। बाई बैलेंस सीडी, ये इधर आने पे बैलेंस, ये हो गया क्लोजिंग एसेट, ठीक है, क्लोजिंग एसेट, ये क्लोजिंग एसेट हो गया। अच्छा ये सब किस चीज का एसेट है, ये है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और ये भी वही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अच्छा ये है एडवांस सब्सक्रिप्शन। और अगर मेरा क्लोजिंग लाइबिलिटी आ रहा है तो इधर आएगा टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कब होगा, अगर मैंने ईयर एंड में, ओपनिंग मतलब ईयर के स्टार्टिंग में, क्लोजिंग मतलब ईयर एंड में, ये नॉर्मल बात है, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन, अगर मैंने ईयर के एंड में एडवांस सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ठीक है। इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर जब सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, मतलब इसी साल का इनकम जब कर रहे हैं, तो बाई कैश बोल के लिखेंगे, जो कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में दिखता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। और यहां पर आ जाएगा टू इनकम एक्सपेंडिचर। देखो
बाय कैश बोल के जो दिखा है, मतलब रिसिव पेमेंट अकाउंट में जो हमें रिसीव हुआ है वो अमाउंट हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे कि सब्सक्रिप्शन मुझे इस साल का इतना रिसीव हुआ है। लेकिन जो रिसीव हुआ है पूरे ड्यूरिंग द ईयर का हो ऐसा जरूरी तो नहीं। जब हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें मेरा प्रीवियस ईयर का भी है और जो है फ्यूचर ईयर का भी है, मतलब एडवांस भी ले लिया। और या फिर हो सकता है कि हम लोगों ने मतलब ड्यूरिंग द ईयर का भी लिया, प्रीवियस ईयर का भी लिया। और जो है ये देखो, ये 3 ईयर मैंने बना दिया। ये मान लो प्रीवियस ईयर, ये मान लो प्रेजेंट ईयर, ठीक है, ये मान लो फ्यूचर ईयर। तो जब हम लोगों ने कैश रिसीव किया, सब्सक्रिप्शन का कैश रिसीव किया, तो हो सकता है इस साल का रिसीव किया, प्रेजेंट ईयर का, फ्यूचर का भी एडवांस के तौर पे ले लिया। और जो प्रीवियस ईयर में कुछ मिलने वाला था जो नहीं मिला था वो इस साल मिला तो वो भी रिसीव हो गया। तो बेसिकली जो कैश बुक है ना वो कभी एक्रूअल बेसिस पे नहीं बनता है, वो रिसिप्ट बेसिस पे बनता है कि पैसा मिला तो लिख लो। कौन से पीरियड का पैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हम लोग का पीएल या यहाँ पर जो इनकम एक्सपेंडिचर है वो ऑलवेज जो है करंट पीरियड का बनेगा। मतलब इनकम एक्सपेंडिचर बस हमें इतना दिखाना है, इसीलिए इनकम एक्सपेंडिचर में कितना क्रेडिट होगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये स्ट्रक्चर बन गया, ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये समझने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी जैसे तुम लोग अगर मान लो डेप्रिशिएशन करते हो तो तुम लोग अगर एसेट अकाउंट ओपन करते हो तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस इधर आता है, क्लोजिंग इधर आता है। क्यों? क्योंकि वो एसेट है, ठीक है। तो ओपनिंग, अब जब इनकम है सब्सक्रिप्शन तो वो एसेट भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकता है। कब? अगर मैंने इनकम जो है आउटस्टैंडिंग मेरा इनकम पड़ा हुआ है तो एसेट, और अगर मेरा इनकम एडवांस हो चुका है, किसी ने एडवांस कर दिया है मुझे, तो वो हो गया मेरा लाइबिलिटी। तो ये देखो, लाइबिलिटी का ओपनिंग इधर आएगा तो लाइबिलिटी का क्लोजिंग इधर आएगा, एसेट का ओपनिंग इधर आएगा तो एसेट का क्लोजिंग इधर आएगा, ठीक है। तो ओपनिंग तो याद ही रख सकते हो, एसेट डेबिट होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, और क्लोजिंग किधर जाएगा? जस्ट ऑपोजिट में जाएगा, ठीक है। और जो सब्सक्रिप्शन का पैसा रिसीव हुआ बाई कैश बोल के आएगा। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें से कौन सा पैसा ड्यूरिंग द ईयर का है वो इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे चेक करेंगे? इसके अंदर अगर पुट करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो आंसर आ जाएगा। अब वो कैसे आ जाता है वो भी बताते हैं। ये देखो हमारे पास यहाँ पर जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखा रहे हैं, मतलब प्रीवियसली हमें पैसा मिलना चाहिए था, हमें नहीं मिला, और हमें एडवांस मिल चुका है। और यहाँ पर टोटल रिसिप्ट दिखा रहा है, तो ये रिसिप्ट में ना सब कुछ आ सकता है, ये अमाउंट भी आ सकता है, ये अमाउंट भी आ सकता है, ड्यूरिंग द ईयर का भी आ सकता है। जब ये सारे चीज टोटल होके यहाँ से माइनस होंगे तो ऑटोमेटिकली इनकम एक्सपेंडिचर में हमें ड्यूरिंग द ईयर का ही दिखेगा। चलो अभी एक क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आएगा। देखो कैसे दिखेगा। यहाँ पर जैसे ये वाला इलास्ट्रेशन 2, देखो इलास्ट्रेशन 2 में क्या बोला है। यहाँ पर बोल रहा है कि ड्यूरिंग 2022 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 42,000, इट इंक्लूड 1600 फॉर 2021 एंड 600 फॉर 23। तो 3 साल दिया हुआ है, 21, 22, 23। तो पहले ना हम इसे 21, 22, 23 में डिवाइड करके दिखाते हैं तुम लोग को। 21, 22 और ये हो गया 23, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है 22 में हम लोगों ने कितना कैश रिसीव किया? 42,000। हम लोगों ने यहाँ पर ये जो पीरियड है यहाँ पर हम लोगों ने 42,000 कैश रिसीव किया है, ठीक है। ये दिया हुआ है, मैंने ऐसे करके एरो लगा दिया, इतना कैश रिसीव्ड हुआ है। लेकिन ये कैश पूरे 2022 का नहीं है, मतलब ये सब्सक्रिप्शन का इनकम 2022 का नहीं है, क्योंकि आगे क्या बोला है? इट इंक्लूड्स, मतलब इसमें इंक्लूड है 1600 फॉर 21, ठीक है, इसमें इंक्लूड है 1600 जो कि 2021 का है। अच्छा आगे देखो, एंड 600 फॉर 23 एंड 600 फॉर 23, रुपीज 600 फॉर 23 का रिसीव्ड है। ऑल्सो 300 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2022, और 2022 में अभी भी स्टिल टू बी रिसीव्ड, मतलब आउटस्टैंडिंग मुझे रिसीव होना चाहिए बट हुआ नहीं है, आउटस्टैंडिंग ईयर एंड में है 3000, ठीक है, 3000 ये, ठीक है। अब हमें बोला क्या है, क्वेश्चन बोला है कि कैलकुलेट करना है कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा ही जाना चाहिए और कुछ नहीं जाना चाहिए। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो हम इसे बिना अकाउंट बनाए दिखाते कैसे निकालेंगे, सिंपल एक कैलकुलेशन से दिखाते पहले। लेकिन ये छोटा क्वेश्चन है तो बिना किसी अकाउंट के बन जाएगा, लेकिन बहुत सारा मल्टीपल इंफॉर्मेशन होगा तो अकाउंट बेस्ड होता है, ये हम बोलेंगे। बाकी अगर कोई पहले से, क्योंकि एनपीओ करते हो तुम लोग 11 12 में भी, तो फिर उसमें अगर तुम लोगों ने सीख रखा है कि
कोई एड लेस करके ही करोगे तो कर सकते हो, मुझे कोई इश्यूज नहीं है। तो ये देखो 42,000 मुझे ये दिखाना है कि इस ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आना चाहिए, उतना ही आना चाहिए जो इस ईयर का इनकम है। तो 42,000 में से हम माइनस करेंगे 1600, क्योंकि 1600 तो ये इस पीरियड का इनकम था जो उस पीरियड में रिसीव नहीं हुआ था, तो अभी रिसीव हुआ। और 23 का ले रखा है हम लोगों ने, 23 मेरा फ्यूचर ईयर है, वो भी हम यहाँ नहीं दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर कितना दिखा सकते हैं, ये 42,000 और ये माइनस करेंगे ये दोनों अमाउंट, इसमें से 42,000 माइनस 1600 और माइनस 600, तो हम लोग कितना दिखा सकते हैं 39,800। एंड ये जो आउटस्टैंडिंग दिख रहा है 3,000, हमें 3,000 जो है रिसीव होना चाहिए था, बट अभी भी रिसीव नहीं हुआ है, जो कि इस साल का ही है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो 39,800 में ये अमाउंट हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 42,800। ठीक है, ये 42,800 आ गया, ये मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये ना काफी छोटा सा इंफॉर्मेशन है, तो देखो ओरली बना दिया सिंपल, ये स्ट्रक्चर से पता चल गया। 42,000 में मुझे 21 और 23 का जो रिसिप्ट है वो मुझे लेस कर देना है, क्योंकि मुझे सिर्फ प्योरली 22 का जो है डेटा चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा सब्सक्रिप्शन का वो दिखाना है, और वो सिर्फ हमारा ड्यूरिंग द ईयर का जाएगा, तो 22 का जाएगा। तो 21 23 का एलिमिनेट कर दिया, और जो 22 का एक इनकम और होना चाहिए था बट रिसीव हुआ नहीं है, रिसीवेबल मोड में पड़ा हुआ है, तो वो 3,000 ऐड कर दिया। तो ये रिसीव्ड है, ये रिसीवेबल है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो अकाउंट है इनकम एक्सपेंडिचर के टुवर्ड्स वो एक्रूअल बेसिस पे होता है, तो क्योंकि इनकम एक्रू हो चुका है 3,000, तो वो भी मुझे दिखाना है। तो 42,800 होगा। अब इस चीज को अगर हम लोग यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है उसके थ्रू से दिखाए तो वो कैसे देखने में लगेगा, चलो दिखाते हैं। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन एक इनकम है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर रीड करके देखेंगे, ये ड्रॉ से देखेंगे। हम लोगों ने 42,000, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, 42,000 कैश रिसिप्ट हुआ, कैश रिसिप्ट होने का एंट्री, कैश रिसिप्ट होने का एंट्री हो जाएगा यहाँ पर। अरे हम क्या कर रहे हैं, हाँ देखो बाई कैश। ठीक है, कितना रिसीव हुआ है बाई कैश बोल के, बाई कैश बोल के 42,000 रिसीव हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक चीज बता दिया है, क्या बताया है, इसमें 1600 2021 का है, प्रीवियस ईयर का इस साल रिसीव हुआ। ठीक है, ये कब का रिसीव हुआ है 2022 का, लेकिन इसमें इसमें देखो 2021 का कितना है 1600 है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, और 2023 का 600 है, 2023 का 600 है। अब सोचो कि मेरा 21 में 22 में 21 का पैसा मिल रहा है, यानी 21 में पैसा वो मिला नहीं था, मतलब मेरा रिसीवेबल मोड में था, मतलब ये पैसा मुझे मिलने वाला था जो अभी 22 में मिला। देखो ये ड्रॉ देख के, ये पैसा मुझे 1621 में मिलना चाहिए था जो मुझे 22 में मिला। तो ये मेरा एसेट है, मेरा इनकम रिसीवेबल हो रखा था, तो बाई बैलेंस ओपनिंग हो गया, बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि 22 में 21 का डेटा ओपनिंग ही होगा 1600, और 22 में 23 का रिसिप्ट जो हुआ वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, एडवांस है, तो ये क्लोजिंग लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ड्रॉ देखो, इधर जो है इधर का डेटा ओपनिंग, इस साइड जो भी आएगा 22 का ओपनिंग, इस साइड जो भी जाएगा वो क्लोजिंग होगा। ठीक है, ये ईयर का शुरुआत, ये ईयर का एंडिंग, तो फिर ये ईयर इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा लाइबिलिटी टू बैलेंस सीडी, कितना 1600। ये 1600 तो एडवांस रिसीव कर रखा है, कब का एडवांस है, प्रीवियस ईयर का नहीं, इस साल का। ठीक है, 22 में रिसीव किया है 23 का इनकम, तो ये हो गया यहाँ पर लाइबिलिटी। ठीक है, अब ये बन गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ देखो ओपनिंग लाइबिलिटी तो कुछ था नहीं, तो ये ऐसे यहाँ पर 0 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर टोटल करेंगे, ये रहा 42,000। अच्छा हाँ, और एक चीज भी था, इस ईयर के एंड में एक हमारा आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो एसेट है बाई बैलेंस सीडी 3,000। ठीक है, ये 42,000 लिखने से तो नहीं होगा, ये 3,000 हम लोग का एसेट है। ठीक है, तो ये हो गया 45,000, और यहाँ पर 45,000 माइनस, ये देखो 45,000 माइनस 1600 माइनस 600, 42,800। देख लो सेम आंसर आ गया 42,800, टू
इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर में इतना जाएगा। ठीक है, सीधा कैसे लिखना था, सिंपल सा बात था। मुझे ये देखना है कि मेरा कोई ओपनिंग एसेट और ओपनिंग लाइबिलिटी है कि नहीं। ओपनिंग एसेट था, कैसे पता चला, क्योंकि हम कर रहे हैं 22 का अकाउंटिंग और मैंने 22 में 21 का इनकम रिसीव किया, तो 21 में वो रिसीव नहीं हुआ था, तो मेरे लिए एसेट बन के पड़ा हुआ था। मेरा ओपनिंग लाइबिलिटी कुछ भी नहीं था, मैंने इस साल कितना रिसीव किया वो लिख दिया, ये जस्ट समझाने के लिए। 42,000, ठीक है। अब इसमें से ये यहाँ ट्रांसफर हो चुका है और ये जो मैंने एडवांस लिया है वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि क्लोजिंग एडवांस है और एक हमारे पास क्लोजिंग एसेट भी है। ठीक है, ये देखो 3,000 इस साल हम लोगों ने रिसीव नहीं किया है, जो कि रिसीव होना चाहिए था। ठीक है, तो वैसे देख के तुम लोग लगेगा कि ये आसान है, इतना इतना झमेला कौन ले, लेकिन अभी आगे क्वेश्चन जैसे जाएगा तो तुम लोग देखना कि मुझे लगता है वो अकाउंट करना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, इलास्ट्रेशन 3 यहाँ पर दिया है कि सपोज सैलरीज पेड ड्यूरिंग 2022 वेयर 23,000, सैलरी पे किया गया है 22 में 23,000। द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सैलरीज अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 21 को इतना था, प्रीपेड था इतना, अनपेड था 22 में इतना और प्रीपेड था 22 में इतना। ठीक है, हमें 22 का ही अकाउंटिंग करके दिखाना है, तो हमारे पास ओपनिंग ओपनिंग प्रीपेड, ये देखो अनपेड और प्रीपेड क्लोजिंग का भी है और अनपेड और प्रीपेड ओपनिंग का भी है। तो अनपेड और प्रीपेड यहाँ पर कैसे ट्रीट होगा, क्योंकि ये सैलरी है तो सैलरी के एक्सपेंस अकाउंट होता है, तो एक्सपेंसेस में अगर हम लोगों ने प्रीपेड किया तो एसेट और अगर हम लोगों ने अनपेड किया तो लाइबिलिटी। ठीक है, जस्ट इनकम का ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करने क्या बोला है, बोल रहा है कि डेबिट करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सैलरी वो दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाते हैं इलास्ट्रेशन 3, सैलरीज अकाउंट। तो सैलरी अगर हम लोगों ने प्रीपेड किया है तो एसेट है। पहले ओपनिंग का ढूंढेंगे, क्या ओपनिंग में हम लोगों ने कोई सैलरी प्रीपेड किया है। अब ईयर कौन सा चल रहा है, 22। ठीक है, तो 21 का जो भी डेटा है वो ओपनिंग रहेगा। सैलरी हम लोगों ने प्रीपेड किया है 400, तो ये हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 400। और सैलरी हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग भी रखा है, तो बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग लाइबिलिटी। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग रखना लाइबिलिटी है 1400। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब क्लोजिंग का भी है अनपेड और प्रीपेड। तो अनपेड देखो, क्योंकि सैलरी है तो अनपेड चाहे वो स्टार्टिंग में हो चाहे वो एंडिंग में हो, अनपेड ऑलवेज लाइबिलिटी होगा और प्रीपेड ऑलवेज जो है वो एसेट होगा। ठीक है, तो अब ये अनपेड वाला क्या हो गया, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी जो है 1800, क्लोजिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी 1800। तो कहां पर लिखेंगे क्लोजिंग लाइबिलिटी, ये ओपनिंग है, क्लोजिंग लाइबिलिटी इधर आएगा टू बैलेंस सीडी बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, तो लाइबिलिटी कितना हो जाएगा, अनपेड 1800 और प्रीपेड 1600, ये हम लोग का एसेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एसेट लाइबिलिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए तो हो जाएगा। कंसेप्ट क्या है, सैलरी है, देखना है कि इनकम है कि एक्सपेंसेस है। तो अगर एक्सपेंस है तो प्रीपेड जो किया वो एसेट है और जो आउटस्टैंडिंग रखा लाइबिलिटी है। ठीक है, अब ओपनिंग का ओपनिंग में बैठाओ, क्लोजिंग का क्लोजिंग में बैठाओ। और यहाँ पर बोला है सैलरी पेड हुआ है 23,000, सैलरी पेड का एंट्री होता है सैलरी पेड अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो ये लिख देंगे टू कैश, टू कैश 23,000। ठीक है, अब टोटल करेंगे 23 प्लस 1800 प्लस 400, 25,200, 25,200 माइनस 2000, ये दोनों वैल्यू मिला के 2000 होगा, तो 23,200। तो इतना कहां पर जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर पीएल के तरह होता है, तो वहां पर टू सैलरी बोल के जाएगा। देखो एंट्री वही हुआ, इनकम एक्सपेंडिचर टू सैलरी। और ये सब्सक्रिप्शन जो है बाई सब्सक्रिप्शन बोल के जाएगा, तो सब्सक्रिप्शन टू इनकम एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से हो जाएगा कि हमारे ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा कितना है। ठीक है, तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ेगा ना, तो हमारे लिए जो है ओरली करना या फिर इस तरीके से करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये अगर हमें एसेट लाइबिलिटी का मतलब नॉलेज अच्छा खासा है तो हम लोग एक लेजर बना ही सकते, लेजर ही तो बनाना है। ठीक है, और तो कुछ नहीं। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं इलास्ट्रेशन 3 के बाद इलास्ट्रेशन 4। देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोल रहा है
कि फ्रॉम फॉलोइंग इज द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। अच्छा, ये एक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दे रखा है, न्यू बर्ड 40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। प्रिपेयर करने बोला है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, चलो पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इलास्ट्रेशन 4। इन द बुक्स ऑफ न्यू income and expenditure account for the year ended, income and expenditure account for the year ended 31st March 2022। particulars रुपीस पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, या फिर और एक चीज भी इसमें लिखा जा सकता है, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में इनकम, वो भी चलेगा। ठीक है, बाकी ये प्रेजेंटेशन वगैरह तुम लोग कर सकते हो अपने से भी। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का डिटेल्स है, फिर यहाँ पर क्या बोला है वो एक बार पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st March, दिस वन। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस फॉर द ईयर एंडेड, this one. Depreciate sports equipment by 25% for the year ended 31st March 2022, capitalize 50% of the entrance fees। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो जैसे पीएल बनाते हो वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो क्या किस बातों पे इंफॉर्मेशन है, एक है सब्सक्रिप्शन पे, दूसरा सैलरी वेजेस पे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे, और कैपिटलाइज करना है एंट्रेंस फीस पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है मुझे टू बैलेंस बीडी, ये क्या है, ओपनिंग कैश बैलेंस है। ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बैलेंस शीट में जाता है, कैश बैलेंस बैलेंस शीट में जाता है। सब्सक्रिप्शन का डिटेल्स दे रखा है, देखो मैंने बोला था ना कैश बुक में ईयर का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना, वो तो रिसिप्ट बेसिस पे होता है। तो 2021 का भी पैसा रिसिप्ट करके बैठे हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन, और 21-22 का भी सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट करके बैठे हुए, लेकिन मुझे इनकम एक्सपेंडिचर में कौन से ईयर का दिखाना है, सिर्फ 22 का दिखाना है। 21-22 का मतलब ये तो दिखाना नहीं है। क्या दिखाना है फिर, ये दिखाना पड़ेगा 3,55,000, और आउटस्टैंडिंग जो ईयर एंड में 55,000 है वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3,55,000 प्लस ये हो जाएगा हम लोग का 3,55,000, और ये ऐड करने से जितना आएगा उतना हो जाएगा। कितना होगा, 3,55,000 प्लस 55,000, 4,10,000, ये आंसर होना चाहिए। बाकी इसका हम अकाउंट बना के दिखा देंगे। देखो जब छोटा सा डेटा हो तब हमें अकाउंट नहीं भी बनाए तो भी चलेगा, लेकिन क्योंकि मैंने अकाउंट सिखाया है तो हम बता देते हैं अकाउंट्स में उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। बाकी ये तो आसान है, मुझे बता दिया 2021 का ही है, मुझे लेना ही नहीं है, मुझे 22 का बनाना चाहिए। तो मुझे ये लेना है और ये लेना है। अब ये रिसिप्ट पेमेंट में आ सकता है क्योंकि वो तो कैश बेसिस पे होता है, कौन से पीरियड का पैसा है देखने का जरूरत नहीं, पैसा रिसीव हुआ कैश बुक में एंट्री होगा। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर का इनकम दिखाना है। तो 21-22 ड्यूरिंग द ईयर का इनकम है और 55,000 आउटस्टैंडिंग है। मतलब सब्सक्रिप्शन को हम चाहे तो यहाँ पर आराम से ऐसे लिख सकते हैं, बाई सब्सक्रिप्शन बोल के, बाई सब्सक्रिप्शन यहाँ पर हो जाएगा। दोनों को टोटल करके हम लिख देते हैं, कितना कितना हो रहा है, 21-22 3,55,000, यहाँ पर लिख देते हैं 3,55,000 एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 55,000, 55,000, तो ये टोटल हो जाएगा 4,10,000। ठीक है,
4,10,000 हो गया। अगर छोटा सा इंफॉर्मेशन है तो अकाउंट बना के हमें दिमाग ज्यादा ये नहीं करना है, ठीक है, मतलब जैसा होगा उस हिसाब से हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हम इसका अकाउंट दिखा देंगे, एंड में दिखा देते हैं, ठीक है, अकाउंट में अगर करेंगे तो कैसे होगा। फिर आया डोनेशन। डोनेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया था, नहीं दिया था, तो डोनेशन इनकम है तो बाई डोनेशन बोल के 55,000 लिख देंगे यहाँ पर, बाई डोनेशन 55,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, एंट्रांस फीस। इसके बारे में बोला था, एंट्रांस फीस 50% कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज का मतलब है कैपिटल में ऐड करना है, मतलब 50% कैपिटल नेचर का ट्रीट करना है, तो बाकी बचा कितना 50%, फिर उसे रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करना है। तो रेवेन्यू आइटम कहाँ जाता है, पीएल में, ठीक है, और जो हमारा कैपिटल आइटम है वो कहाँ जाता है, कैपिटल नेचर का जो है, इसीलिए तो एसेट लाइबिलिटी ये सब कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। तो 50% एंट्रांस फीस कैपिटलाइज होगा, तो 50% रेवेन्यू करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई एंट्रांस फीस बोल के, बाई एंट्रांस फीस बोल के। पूरा नहीं लिखना है, 50% लिखना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन बोला है। 85,000 का 50%, 85,000 इंटू 50%, तो इसका आधा, तो 85 का आधा कितना हो जाएगा, 42,500, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं और क्या है, सैलरी एंड वेजेस। क्या सैलरी वेजेस का इंफॉर्मेशन कुछ था नीचे, हाँ था, सैलरी एंड वेजेस 1,65,000 इतना हम लोगों ने पे किया है, ये पेमेंट अकाउंट दिखा रहा है, लेकिन 40,000 और भी करना चाहिए था, जो नहीं करा, आउटस्टैंडिंग कर रखा है। तो ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा सिर्फ 1,65,000 नहीं है, 1,65,000 प्लस 40,000 है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू सैलरीज एंड वेजेस 1,65,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज 40,000। 2,05,000, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, डायरेक्ट लिख देंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000। अगर एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, इसका मतलब है 35,000 का ही खर्चा था और हम लोगों ने पूरा पे कर दिया, तो फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो नहीं लिख सकते, क्योंकि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट होता है, ठीक है, इक्विपमेंट जो है वो एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट होता है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैसे लिखे, वो तो बैलेंस शीट में लिखेंगे, लेकिन उस पर लगने वाला डिप्रिशिएशन लिखेंगे, इसीलिए दे रखा है 25%, ठीक है। तो टू डिप्रिशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टू डिप्रिशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3,42,000, इस पे 25%। 3,42,000 पे 25%, 25% मतलब 1/4 होता है, चेक कर लेते हैं, 85,500, ठीक है। अब डिप्रिशिएशन लग गया। अब नीचे देखते हैं टेलीफोन चार्जेस, इस पे कोई एडजस्टमेंट था, नहीं था, एडजस्टमेंट सारा हो गया। अब डायरेक्ट ये सब लिख देना है, टेलीफोन चार्जेस 28,000, इलेक्ट्रिसिटी 32, ट्रेवलिंग एंड कन्वीनियंस 65। तो टू टेलीफोन चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू ट्रेवलिंग एंड कन्वीनियंस। अच्छा, वैल्यूज को लिखना है, 32, 28, 32, 65। बन गया, ठीक है, पीएलई तो है, बस नाम अलग है, ठीक है। अब इसको, ये बैलेंस शीट भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कैश का बैलेंस है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बन के आप टोटल करके देखेंगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, लेकिन ये बोलना गलत है, प्रॉफिट लॉस नहीं बोलना चाहिए, बोलेंगे कि सरप्लस आया कि डेफिसिट आया, ठीक है, ये बोलना चाहिए। ठीक है, देखते हैं सरप्लस आया कि डेफिसिट आया। इधर है 4,10,000 प्लस 55,000 प्लस 42,500, 5,07,500, 5,07,500 माइनस 2,05,000 माइनस 35,000
माइनस 85,500 माइनस 28,000 माइनस 32,000 माइनस 65,000 57,000 टू सरप्लस। बैलेंसिंग फिगर 57,000 हो गया। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला था कि ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखा देंगे, हम दिखा देते हैं। देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनेगा, पीछे ही दिखाते। देखो कैसे बनेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अगर अकाउंट बनाते तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सबसे पहले ये देखो, ये बाई कैश बोल के आएगा, तो रिसिव पेमेंट में दिख रहा है ना, तो बाई कैश बोल के 65 और 3,55,000, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई कैश बोल के 65 और 3,55,000, तो टोटल कर लेंगे। रिसिव पेमेंट अकाउंट से जितना मिला मतलब 4,20,000, ये हम लोग का कैश रिसीव्ड है 4,20,000। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या बोला है। और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 55,000, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, ये 22 का आउटस्टैंडिंग है। अगर 22 का आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब 22 का आउटस्टैंडिंग है मतलब सब्सक्रिप्शन है, इनकम, इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब एसेट। अब एसेट है, ओपनिंग है कि क्लोजिंग, 22 का है तो क्लोजिंग, क्लोजिंग एसेट इधर आएगा, तो बाई बैलेंस सीडी 55,000, ठीक है। और ये जो 65,000 है ये 2021 का है, तो 2021 में जरूर हमारा बाकी रहा होगा, तो फिर ये टू बैलेंस बीडी बोल के दिख रहा होगा 65,000 जब ईयर स्टार्ट हुआ, और जब रिसीव हो गया तो हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया। अब इसका अगर टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 4,75,000, 4,75,000 माइनस 65 मतलब 4,10,000, वही आंसर आया जो मैंने दिखाया। टू यहाँ पर हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर में ये अमाउंट जाना चाहिए, ठीक है। क्यों, सिंपल सा बात है, ये 2021 का, ये 2120, तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है, सिर्फ 3,55,000 और ये आना चाहिए, तो ये इधर इधर दोनों जगह कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर अकाउंट बना के करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, बट ये छोटे से इंफॉर्मेशन अगर इतने कम है तो अकाउंट बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा, तब ऐसे सिंपल कर दो। लेकिन जब मल्टीपल इंफॉर्मेशन रहेगा तब अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होता है, ठीक है, गलत होने का चांसेस हो जाता है। आएगा क्वेश्चन तो देख लो, ठीक है, तो समझ में आएगा मेरा बात। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट है इलास्ट्रेशन 5, ठीक है। अच्छा, इलास्ट्रेशन 5 करवाने के पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन लिखवाएंगे, फंड क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अभी वही वाला पॉइंट आएगा। फंड, फंड होता है लाइबिलिटी, ठीक है। अगर हम लोग किसी बात के लिए फंड बना रहे हैं, ठीक है, तुम लोग को एक मोबाइल खरीदना है तो बना लिया मोबाइल फंड, ठीक है। लैपटॉप खरीदना है, लैपटॉप फंड, ठीक है। इस तरीके से जो फंड बनता है तो ये लाइबिलिटी हो गया ना। क्यों लाइबिलिटी, रोज मान लो तुम लोग सोच रहे हो कि रोज अपने फंड में 100 रुपए करके डालोगे, तो ये लाइबिलिटी हो गया, याद रखे 100 रुपए करके डालना है। हेडेक है ना, तो हेडेक है तो लाइबिलिटी है, ठीक है। पहला बात है कि फंड क्या होता है, फंड एक लाइबिलिटी होता है। अब इस फंड से अगर कोई इनकम हो रहा है वो कैसे होगा बताते हैं। इनकम ऐसे लिखो पहले, इनकम फ्रॉम रेस्पेक्टेड फंड, इनकम फ्रॉम फंड लिख दो, इनकम फ्रॉम फंड ए लाइबिलिटी, इज अ लाइबिलिटी, नॉट इनकम, एंड add to the fund in balance sheet, and add to the fund in बैलेंस शीट। मतलब बता रहे, देखो बोल रहा है कि फंड का पैसा मान लो इन्वेस्ट कर दिया, मान लो 1 साल तक फंड बनाओगे तब जाके जो चीज खरीदना है वो खरीद पाओगे, ठीक है। 1 साल तक 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए डेली जमा कर रहे हो, ठीक है। अब ये 100 रुपए को घर पे रखोगे तो ये तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन मान लो कि एक एक महीने में 100-100 रुपए रख के जितना जमा, उसको मान लो कहीं इन्वेस्ट कर दिया, बैंक में रख दिया, कुछ एफडी कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इनकम होगा। लेकिन वो इनकम मतलब मान लो कि एफडी कर दिया, हर महीने मान लो
कितना करके आएगा, 100 रुपए करके, 30 दिन में 3,000 रुपए आएगा, ठीक है। तो 3,000 मान लो जो है बैंक में रख दिया। अब बैंक क्या देगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा। सपोज मान लो कि 3,000 पे देता नहीं है, जो भी हो, तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि बैंक इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट देगा तो वो इंटरेस्ट का इनकम नहीं हुआ, क्योंकि फंड को इन्वेस्ट करके हम लोगों ने वो पैसा अर्न किया है, तो फंड लाइबिलिटी, फंड का इनकम भी लाइबिलिटी, वो फंड में ऐड होगा। तो इसका मतलब मान लो कि बैंक ने उस पर 500 रुपए इंटरेस्ट दिए, तो 3,000 इन्वेस्ट करके हमें 500 मिला। तो अभी फंड का वैल्यू हो गया 3,500, इसको हम लोग इनकम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज बोला है कि इनकम फ्रॉम फंड वो भी लाइबिलिटी होता है, और ये फंड के इनकम को हम लोगों को कहाँ दिखाना है, फंड में, बैलेंस शीट में ऐड करके दिखाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एक्सपेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ फंड इज डिडक्टेड फ्रॉम फंड बैलेंस on the liability side and not recorded as expense. यहाँ पर बोला है एक्सपेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ फंड। तो अगर उस फंड से हमारा कोई एक्सपेंस हो रहा है, उस मतलब जो फंड बनाए है उसमें से अगर कोई पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ फंड इज डिडक्टेड फ्रॉम फंड, फंड बैलेंस से ही वो डिडक्ट होना चाहिए ऑन द लाइबिलिटी साइड एंड नॉट रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस, उसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे। हम बता देंगे, ये वाला पॉइंट और भी अच्छे से समझ में आएगा, एक्सपेंस वाला पॉइंट अभी क्वेश्चन करेंगे, इनकम वाला भी समझ में आ जाएगा। तो एक बार लिख लो, लिखने के बाद क्वेश्चन करके फिर इसको रिलेट कर देंगे। फंड एक्सपेंस अगर ग्रेटर देन फंड बैलेंस होता है, एक्सेस एक्सपेंडिचर कहाँ पर जाना चाहिए, इनकम एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए। ये नहीं समझ में आया होगा, मैंने ये लास्ट लाइन क्या लिखवा दिया, लेकिन जो लिखवाया है लिख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। देखो, ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इलास्ट्रेशन 5 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ क्लब हु शो the amount of match expenses and match fund in the appropriate financial statement for the club for the year ended on 31st March 2022। बोल रहा है मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, दिस वन, मैच फंड का बैलेंस था इतना, फंड ये देखो 1421 में, डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, दिस वन, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट्स ड्यूरिंग द ईयर, इतना। तो ये यहाँ पर किस चीज का फंड बना हुआ है, यहाँ पर कोई एक क्लब है जिसने मैच रिगार्डिंग जो है फंड बना रखा है, ठीक है, जो मैच जो स्पोर्ट्स वगैरह होता है, ठीक है, तो मैच के लिए फंड बना रखा है, फंड में पहले से बैलेंस था, डोनेशन के थ्रू से कुछ और पैसा मिला, और मैच का टिकट बेच के कुछ पैसा मिला, और मैच ऑर्गेनाइज करते हुए कुछ एक्सपेंसेस हुआ है, ठीक है। हमें प्रिपेयर करके क्या देना है, ऊपर बोल रखा है, हमें बोला है कि अमाउंट दिखाना है, कौन सा अमाउंट शो करना है, मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड इन एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्लब फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। तो मैच का एक्सपेंसेस और जो इनकम वगैरह है उसे एप्रोप्रिएट फॉर्म में हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो कैसे होगा। बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि फंड तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी है तो फिर इसका मतलब कौन सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हमें बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट इलस्ट्रेशन 5, बैलेंस शीट हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, एज एट 31st March 2022, एक्सट्रैक्ट लिखेंगे। क्यों एक्सट्रैक्ट, क्योंकि इसमें सारा इंफॉर्मेशन है नहीं, सिर्फ एक ही फंड इंफॉर्मेशन है, बैलेंस शीट का पूरा इंफॉर्मेशन तो है नहीं। लाइबिलिटी एसेट, लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या लिखेंगे, फंड, मैच फंड 1/4/2021 को 30,000 का था, तो यहाँ पर लिखेंगे मैच फंड, ठीक है। मैच फंड कितना है, मैच में फंड है, मैच फंड है 30,000, मतलब जो फंड मैच के रिगार्डिंग बनाया गया उसमें ओपनिंग बैलेंस था इतना, फिर इसमें और भी पैसा आया, कहाँ से आया, कोई डोनेट किया है, ये देखो डोनेशन,
55,000 ड्यूरिंग द ईयर ही मिला था, तो डोनेशन, तो इनकम हो गया 55,000। ठीक है, तो मैंने बोला था इन्वेस्ट करके इनकम हो सकता है, यहाँ पर डोनेशन के थ्रू से आए, तो ये देखो इनकम फ्रॉम फंड, फंड से इनकम हुआ। ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट ही बता रहा है, ये तो फंड में और इनकम हुआ। ठीक है, तो फंड से इनकम हो या फंड में और इनकम हो, दोनों ही फंड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स। ठीक है, तो मैच ऑर्गेनाइज हुआ था, तो टिकट सेल हुआ था, टिकट सेल होके कुछ इनकम हुआ, वो है 20,000। ठीक है, तो ये 20,000 भी यहाँ पर आ जाएगा, तो वही तो लिखवाया है, देखो यहाँ पर क्या लिखवाया है, इनकम फंड, इनकम फ्रॉम फंड, फंड से जो भी इनकम आएगा या फंड के रेस्पेक्ट में जो भी इनकम आएगा वो ऐड हो जाएगा, फंड में ही जाके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर फंड के तरफ से, मतलब फंड में दो इनकम हुआ, एक तो डोनेशन के थ्रू से हुआ जो बैलेंस था, और एक टिकट बेच के हो गया। अब जो एक्सपेंसेस हुआ है, फंड बनाया गया था मैच ऑर्गेनाइज करने के लिए, और मैच ऑर्गेनाइज करते हुए कुछ एक्सपेंसेस हुआ है, उस एक्सपेंसेस को हमें कर देना है यहाँ से लेस। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है मैच का एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस, अच्छा कितना पैसा अवेलेबल है देख लेते हैं, ये हो गया 1,05,000। ठीक है, और मैच एक्सपेंसेस कितना था, मैच एक्सपेंसेस है 1,10,000। ठीक है, लेकिन मेरे पास फंड में तो सिर्फ 1,05,000 ही अवेलेबल है, जबकि मेरा मैच एक्सपेंसेस है 1,10,000, तो हम फंड से 1,05,000 ही दे सकते हैं और नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो बाकी क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में तो बोला है मैच एक्सपेंसेस कितना है, क्वेश्चन में बोला है मैच एक्सपेंसेस है हम लोग का 1,10,000, 1,10,000, जिसमें से फंड से हम लोग पैसा दे सकते हैं 1,05,000। जैसे मान लो तुम लोगों ने मोबाइल खरीदने के लिए फंड बनाया, ठीक है, अब मोबाइल खरीदने जा रहे हो मान लो 50,000 का, ठीक है, लेकिन फंड में 45,000 ही है, तो 5,000 कहाँ से दोगे, ऑब्वियसली घर से लेके जाओगे। ठीक है, अगर खुद अर्न करते हो तो अपने ड्यूरिंग द ईयर के इनकम से लोगे, या फिर मम्मी पापा से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, फंड से 1,05,000 दे सकते हैं, तो बाकी जो डेफिसिट हो रहा है, क्योंकि मैच एक्सपेंसेस बन चुका था 1,10,000 का, फंड से हम लोग दे पाएंगे 1,05,000, इससे ज्यादा है ही नहीं, तो बाकी जो 5,000 है वो कहाँ से देंगे, वो इस साल के प्रॉफिट से देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से देंगे, मतलब सरप्लस से देंगे, यहाँ तो प्रॉफिट का कंसेप्ट होता नहीं है, तो 5,000 सरप्लस से देंगे। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। पहला बात है, एक्सपेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ फंड इज डिडक्टेड फ्रॉम फंड बैलेंस ऑन द लाइबिलिटी साइड एंड नॉट रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। बोल रहा है कि फंड के रिगार्डिंग अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है, जिस वजह से फंड बना है उस वजह से कोई एक्सपेंस हो रहा है, तो वो लाइबिलिटी साइड में यही रिड्यूस होगा, इसको इनकम एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं दिखाना है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर में ऐसे दिखा दिए बाई डोनेशन, इन डोनेशन जो है रिगार्डिंग फंड, और दिखा दिए बाई प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स, और इधर दिखा दिए टू मैच एक्सपेंसेस, ये नहीं चलेगा, क्योंकि फंड बना हुआ था मैच के रिगार्डिंग, तो सारा एडजस्टमेंट फंड से ही होगा, यहाँ नहीं दिखाना है, पहला बात। ठीक है, दूसरा यहाँ पर फंड एक्सपेंसेस अगर ग्रेटर देन फंड बैलेंस है, वही हुआ फंड एक्सपेंसेस जो है वो ग्रेटर देन फंड बैलेंस है, फंड बैलेंस है 1,05,000 जबकि फंड एक्सपेंसेस है 1,10,000, तो जितना भी हमारा एक्सेस होगा, एक्सेस एक्सेस इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा, इनकम एक्सपेंडिचर में चार्ज करना है, तो ये देखो एक्सेस, एक्सेस अमाउंट कितना हुआ 5,000, ये हमें इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना है, तो ये देखो ये एक्सेस अमाउंट है, तो ये कहाँ से देंगे, प्रॉफिट से देंगे। जैसे वही तो मैंने बोला ना, जैसे मान लो तुम लोगों ने किसी वजह से एक फंड क्रिएट किया है, मान लो गाड़ी खरीदना है, ठीक है, तो जितने का गाड़ी खरीदना है फंड में उतना पैसा है नहीं, थोड़ा बहुत कम हो रहा है, तो वो कम पैसा कहाँ से लोगे, ड्यूरिंग द ईयर जो इनकम है वहां से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फंड का कंसेप्ट हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इलास्ट्रेशन 6, यहाँ पर क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट दिखाने के लिए बोला है इन द बुक्स ऑफ सोसाइटी। चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट दिखाने बोला, हम पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना ले, इलास्ट्रेशन 6 पीछे ही करते हैं, यहाँ करके फायदा नहीं होगा नहीं। इन द बुक्स ऑफ जयपुर, देखो ये क्लब का नाम है, इन द बुक्स ऑफ जयपुर लिटरेरी सोसाइटी,
सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब देखो क्वेश्चन में अगर अकाउंट बनाने बोल देगा तब तो अकाउंट बनाना ही पड़ेगा ना, बिना अकाउंट बनाए कैसे होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि अकाउंट बना के ही सॉल्व करके दो तो अकाउंट बनाना जरूरी है, तो अकाउंट तो सीखना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर द सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ इतना, तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट का एंट्री होगा क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई कैश 4,50,000, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई कैश 4,50,000। ये क्वेश्चन ही बोल रहा है कि इतना रिसीव हुआ, तो इसका जर्नल एंट्री कर दिया, तभी तो लेजर में पोस्ट होगा। दिस सब्सक्रिप्शन, अब दीज सब्सक्रिप्शन इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ये कोई एक ही मतलब 22 का ही पूरा इनकम नहीं है, बोल रहा है 20,000 रिसिप्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब प्रीवियस ईयर का 20,000 रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर का 20,000, मतलब प्रीवियस ईयर में 20,000 हमें नहीं मिला था, तो प्रीवियस ईयर का पैसा हमें नहीं मिला, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो इनकम है ना, तो प्रीवियस ईयर का इनकम नहीं मिला, टू बैलेंस बीडी यहाँ पर हो जाएगा 20,000, जो कि मुझे इसमें मिला है, इसमें, ठीक है, तो ये हो गया टू बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का, ठीक है। अब ओपनिंग कैसे पता चला, 21 लिखा हुआ देख के ही पता चल जाएगा कि ओपनिंग का है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है 31 मार्च 2022 सब्सक्रिप्शन ड्यू, बोल रहा है 31 मार्च 2022, मतलब जिस साल का अकाउंट बना रहे उस साल के एंड में सब्सक्रिप्शन ड्यू तो हुआ है बट नॉट रिसीव्ड 15,000, मतलब ये मेरा क्या हो गया, रिसीवेबल इनकम, मतलब मेरा एसेट, कौन सा एसेट, क्लोजिंग एसेट, डेट देखो तो क्लोजिंग एसेट किधर जाएगा, इधर आएगा, बाई आउटस्टैंडिंग, बाई बैलेंस सीडी भी लिख सकते हो, डायरेक्टली बाई आउटस्टैंडिंग बोल के भी लिख सकते हो, जो ठीक लगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, मतलब इस साल के एंड में एडवांस लिया है, एडवांस लाइबिलिटी है क्योंकि इनकम है, तो एडवांस लिया है हम लोगों ने, बट पर्टेनिंग टू ईयर 23, तो ऑब्वियसली एडवांस लिया है 22 में, तो वो 23 का ही होगा, कितना, 26,000, ठीक है, तो एडवांस लिया है, तो एडवांस हम लोग का क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी है, तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन है हम लोग का 26,000, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं और क्या बोला है, द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, मतलब प्रीवियस ईयर में भी हम लोगों ने कुछ एडवांस लिया था जो है 18,000, तो प्रीवियस ईयर का एडवांस तो ओपनिंग लाइबिलिटी, एटीन थाउजेंड, बस और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, बाकी सब हमें मिल गया, बस अब हमें दिखाना है इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, ये अकाउंट बनाने बोला था, तो इसको क्लोज करेंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर का ही बैलेंस आएगा, तो 18,000 प्लस 450 प्लस 15 4,83,000 माइनस 26 माइनस 20 4,37,000, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, 4,37,000,
1000 ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ अकाउंट बनाने बोला है तो अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, सीधा बात है। हम लोग का सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम का अगर हम लोग का इनकम आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो फिर ये हम लोग का ओपनिंग का है कि क्लोजिंग का देखना पड़ेगा। इनकम आउटस्टैंडिंग ऑलवेज एसेट होगा। ओपनिंग का है तो टू बैलेंस बीडी डेबिट में जाएगा, क्लोजिंग का है तो क्रेडिट में जाएगा। और अगर लाइबिलिटी है, ओपनिंग का है तो क्रेडिट में जाएगा, क्लोजिंग का है तो फिर डेबिट में आएगा। वो पढ़ के देखने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। सेवेंथ नंबर में भी हमें शायद सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने ही बोला है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अच्छा, बोल रहा है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है वो हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, तो फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के ही दिखाएंगे। चलो देखते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, पढ़ के देखते हैं क्या दिया है। बोल रहा है 22 का बनाना है, मतलब मेरा करेंट ईयर 2022 का ये बनेगा। ठीक है, तो 21 और 23 का जो भी है वो मेरे लिए जो है कि मतलब प्रीवियस और फ्यूचर ईयर होगा। बोल रहा है एक क्लब है 350 मेंबर, क्लब का 350 मेंबर्स है, पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1050। अच्छा, तो एक एक जन 1050 सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पे करेगा। ठीक है, तो ये क्लब का जो है मतलब मेंबरशिप चार्जेस बता रहा है कि एनुअली तो 1050 मेंबरशिप के लिए सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। तो अगर 350 मेंबर है तो क्लब का ईयरली इनकम कितना होगा, 350 इंटू 1050, ये ईयरली इनकम होगा और यही मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट तो मिल गया। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पर कितना जाना चाहिए, 350 मेंबर्स है। ठीक है, क्लब के, और सभी को 1050 करके देना है। तो ये पूरे एक साल का ही डेटा बन रहा है। तो नॉर्मली क्वेश्चन में ये हम लोग निकालते हैं, इस बार हमें ये क्वेश्चन में दे ही दिया है। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये निकालने नहीं बोला है, कुछ और निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, आउटस्टैंडिंग बोल रहा है कुछ रहेगा फॉर द ईयर 31 मार्च 2022 का, वो निकालने बोला है। ठीक है, तो हमें इनकम पता चल गया कि इतना इनकम होना चाहिए। The receipt and payment for the year showed a amount of 4,10,000 received as subscription। तो बाई कैश बोल के रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिखा रहा है कि इतना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव हुआ है, तो ये हो जाएगा बाई कैश बोल के 4,10,000, ये क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या बोला है, बोल रहा है कि द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। अब बोल रहा है 31 मार्च 2021 यानी ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि हम लोग 22 का डेटा 22 का अकाउंटिंग कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग तो इनकम आउटस्टैंडिंग यानी एसेट। अब ये डेट देख के पता चल रहा है ओपनिंग एसेट, तो ओपनिंग एसेट टू बैलेंस बीडी 45,000, तो ऐसे लिखना चाहिए टू बैलेंस बीडी 45,000। टू बैलेंस बीडी 45,000। अच्छा, फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2022, मतलब इसी साल के एंड में हम लोगों ने एडवांस लिया है, मतलब नेक्स्ट 23 के लिए लिया होगा। तो एडवांस इनकम लेना लाइबिलिटी। ठीक है, अब ईयर के एंड में है तो क्लोजिंग लाइबिलिटी, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी टू साइड आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी 62,000, टू बैलेंस सीडी 62,000 एडवांस सब्सक्रिप्शन। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021, तो फिर से एडवांस यानी लाइबिलिटी, लेकिन कब हुआ था 21 में, मतलब प्रीवियस ईयर में, तो ओपनिंग लाइबिलिटी कितना 30,000, तो यहां पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी एडवांस सब्सक्रिप्शन 30,000। ठीक है, 30,000 लिख लेते हैं। अब टोटल करेंगे, बैलेंस जो है ना वो इधर ही आएगा। देखो बैलेंस जो है ना वो बाई साइड में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है क्या आउटस्टैंडिंग निकलेगा, आउटस्टैंडिंग मतलब एसेट। ठीक है, 31 मार्च 2022 का मतलब क्लोजिंग एसेट हमें आउटस्टैंडिंग मिलेगा, मतलब बैलेंस इधर आना चाहिए, ये ओपनिंग एसेट क्लोजिंग एसेट बाई बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर आंसर आना चाहिए।
क्योंकि क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि होगा ऐसा, तो बैलेंसिंग फिगर करके आएगा। तो 3,67,500 प्लस 45,000 प्लस 62,000, 4,74,500 माइनस 4,40,000, 34,500। ये हो गया सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग का आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ऐसा जब डेटा रहेगा तो समझ पा रहे हो कि अकाउंट आना कितना जरूरी है। अगर अकाउंट नहीं कर पाओगे तो इतने सारे डेटा को एडजस्ट कर पाना उतना आसान मुझे नहीं लगता है होता है। ठीक है, बाकी कर पाओ तो कर लेना। तो इलास्ट्रेशन 8, ठीक है, 8 को ना हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पर एक BRS का भी कंसेप्ट है, ये थोड़ा टाइम लगेगा। इलास्ट्रेशन 9 करते हैं। इलास्ट्रेशन 9 देखो, ये वाला करेंगे। द स्पोर्ट्स राइटर्स क्लब गिव्स द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया, दे दिया एक क्लब का, ठीक है, जिसमें टू बैलेंस BD है, मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, मिसलेनियस इनकम, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, सैलरी, रेंट, लाइब्रेरी का खर्चा, लाइब्रेरी बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, सन्ड्री एक्सपेंस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, क्लोजिंग कैश। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। फिगर्स ऑफ अदर एसेट एंड लाइबिलिटीज आर फर्निशेस एज फॉलोज। तो बोल रहा है क्लोजिंग एसेट और लाइबिलिटीज का ये डेटा दे दिया है। ठीक है, अब इसमें से क्या एसेट है क्या लाइबिलिटी? लाइब्रेरी बुक्स एसेट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट, फर्नीचर एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एसेट, ठीक है, इंटरेस्ट एक्रूड एसेट, फिक्स डिपॉजिट एसेट, आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर ये लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट ये लाइबिलिटी, सैलरीज आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक सब एसेट है, कुछ ओपनिंग है कुछ क्लोजिंग है। कैसे पता चलेगा? 21 का जो भी है ये ओपनिंग है, 22 का जो भी है वो क्लोजिंग है। The closing values of furniture and sports equipment are to be determined after charging depreciation of 10% and 20% per annum respectively। बोल रहा है कि जो फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसका देखो क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, ये कैसे निकालना है? बोल रहा है कि इतना इतना डिप्रिशिएशन दोनों पे, इस पे इतना चार्ज करने के बाद निकालना पड़ेगा। और बोल रहा है इंक्लूसिव ऑफ एडिशन, अगर कुछ एडिशन हुआ है वो भी देख लेना है। इफ एनी ड्यूरिंग द ईयर, तो वो कैसे पता चलेगा एडिशन हुआ है कि नहीं? तो वो तो हम लोग इस तरीके से पता कर सकते हैं। जैसे ओपनिंग में देखो फर्नीचर का वैल्यू कितना था? 9,600। ठीक है, क्या हम लोगों ने इसके बाद कोई फर्नीचर खरीदा है तो फिर एडिशन हुआ होगा? कैसे पता चलेगा? पेमेंट साइड में जाएंगे। यहाँ कुछ फर्नीचर तो दिख नहीं रहा है। हाँ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जरूर दिख रहा है, 1,000 रुपीज का, मतलब हम लोगों ने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और खरीदा होगा, तो बोल रहे हैं उस पे भी डेप्रिसिएशन लगाना है। फिर यहाँ पर क्या बोला है? द क्लब्स लाइब्रेरी बुक्स आर रिवैल्यूड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एंड द वैल्यू एट द एंड ऑफ मार्च 5250। बोल रहा है कि जो लाइब्रेरी बुक्स है, कहाँ गया ये हर साल रिवैल्यूड होता है और 22 में रिवैल्यू होके ये 5250 का हुआ है, ये बोल रहा है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस हमें दे दिया। प्रिपेयर करने क्या बोला है? बोल रहा है बैलेंस शीट बनाओ 31 मार्च 2021 का, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ 31 मार्च 2022 का। ये सारा चीज हमें प्रिपेयर करके देना है। ठीक है, देखो इलास्ट्रेशन 9। इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ स्पोर्ट्स, क्या नाम था? स्पोर्ट्स राइटर्स क्लब, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। दो बैलेंस शीट हमें बनाने के लिए बोला है, एक प्रीवियस ईयर का, एक जो है करेंट ईयर का, एक बोला है 21 का। ये देखो 31 मार्च 2021। लाइबिलिटी और एसेट्स कैसे बनाएंगे?
जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हेल्प से बनाएंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से स्टार्ट करते हैं तो ये रहा ओपनिंग। ये कौन से ईयर का रिसिप्ट पेमेंट है? 22 का। 22 का अगर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है या कैश बुक है तो फिर ये ओपनिंग जो कैश बैलेंस दिख रहा है ये कब का है? ये ऑब्वियसली 21 का है। तो कैश है 4820। कैश 4820। ठीक है। अच्छा, और बाकी यहाँ पर देखो ये सब ड्यूरिंग द ईयर का परचेज है। ये कोई ओपनिंग मतलब बैलेंस नहीं है कि हम लिख ले। ठीक है, भले ही एसेट हो। जैसे यहाँ पर अगर देखोगे तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी एसेट है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर वाला है नहीं ना। मुझे तो अभी प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाना है। सिर्फ वो टू बैलेंस बीडी प्रीवियस ईयर का था। सैलरीज आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे यहाँ पर। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 710। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो आउटस्टैंडिंग रेंट इलेक्ट्रिसिटी 864। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 864। अच्छा, फिर आउटस्टैंडिंग मैगजीन न्यूज़पेपर 226। 226। अच्छा, फिर इसके बाद फिक्स डिपॉजिट 20,000। तो फिक्स डिपॉजिट एसेट होगा तो यहाँ पर लिखेंगे फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पर लिख देते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट 20,000। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन 500। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन एफडी। ये तो इनकम है 500। अच्छा, फिर इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1263। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1263। प्रीपेड एक्सपेंस 470। ये भी एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस 417। फर्नीचर 9600। फर्नीचर 9600। ठीक है। और क्या था? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7200। लाइब्रेरी बुक्स 5000। तो लाइब्रेरी बुक्स 5000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7200। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7200 हो गया। ठीक है, अब ऐड करेंगे। ऐड करने से दोनों साइड टैली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम बताते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ ना कैपिटल अवेलेबल नहीं है। बैलेंस शीट में तो कैपिटल होता है ना, तो एक्चुअली यहाँ पर जब हम लोग इसको टैली करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल ही दिखेगा। क्योंकि कैपिटल मिसिंग है लाइबिलिटी साइड में। मेन जो एक मतलब बैलेंस शीट होगा तो कैपिटल तो होना चाहिए। तो कैपिटल यहाँ पर बोलते हैं उसे फंड। ठीक है, नॉर्मली भी कैपिटल लाइबिलिटी होता है चाहे वो सोल प्रोप्राइटर का ही बिजनेस क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ इसे कैपिटल फंड बोलते हैं। ठीक है, 7200 25,000 प्लस 1263 प्लस 500 प्लस 417 प्लस 4820 48,800 -226 -864 -710। तो कैपिटल फंड 47,000 ये बैलेंस करके आएगा। तो कैपिटल फंड हमें दिया हुआ नहीं होता है, हमें ओपनिंग ईयर का बैलेंस शीट के थ्रू से ही कैपिटल फंड निकालना पड़ता है ऑलवेज। ठीक है, और अगर दे दिया क्वेश्चन में तो अच्छा है, लेकिन नॉर्मली नहीं देता है। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे, ये बन गया। अब हमें बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर। देखो नेक्स्ट हमें बोला है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। एक्सपेंडिचर इनकम
अमाउंट 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 अमाउंट। अच्छा, अब देखते हैं क्या क्या इनकम है। सबसे पहले हमें रिसिप्ट पेमेंट में जाना चाहिए, तो रिसिप्ट साइड का सब भी इनकम होगा। सब्सक्रिप्शन सबसे पहले, बाय सब्सक्रिप्शन। देखते हैं सब्सक्रिप्शन का कोई एडजस्टमेंट था कि नहीं। सब्सक्रिप्शन 28,600 हम लोगों ने रिसीव किया है, लेकिन क्या ये पूरा ही 22 का है? उसके लिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का डेटा देखो। सब्सक्रिप्शन 1263 रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग था 21 का, मतलब जो रिसीव हुआ है उसमें 1263 लेस हो जाएगा। क्यों? हम बताते हैं, अकाउंट भी बना के दिखा सकते हैं, लेकिन ये बिना अकाउंट के भी आराम से बनेगा। ये देखो 28,600 मैंने रिसीव किया है, ठीक है। अब सोचो, मुझे सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है 22 में मैंने रिसीव किया, लेकिन 21 का भी मेरा अमाउंट बाकी था, तो ऑब्वियसली पहले हम 21 का क्लियर करने बोलेंगे कि भाई पहले 21 का पेमेंट कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब जो रिसीव हुआ उसमें 21 का अमाउंट जरूर रिसीव्ड हुआ होगा, मतलब ये 1263 जरूर रिसीव्ड हुआ होगा। तो 1263 क्योंकि प्रीवियस ईयर का है तो वो हमें लेस कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का हो रहा है वो रिसीव नहीं हुआ, तो ये हमारा 1575 ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या है। यहाँ पर जो 28,600 दिया हुआ था ये कहाँ से मिला? रिसीव पेमेंट अकाउंट। रिसीव पेमेंट अकाउंट में हम लोग प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, फ्यूचर ईयर, किसी भी ईयर का इनकम रिसिप्ट करते हैं तो वो दिखा देते हैं रिसिप्ट साइड में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो रिसीव किया, अब इसमें से क्या करेंट ईयर का जो रिसीव किया वो तो रह जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कोई फ्यूचर ईयर या प्रीवियस ईयर का रिसीव किया है? अगर किया है तो वो हमें हटा देना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का रिसीव किया है 1263, कैसे पता चला? क्योंकि प्रीवियस ईयर में 1263 रिसीवेबल था। कैसे पता चला? यहाँ दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, तो इसका मतलब जब हम लोग 22 में पैसा रिसीव करेंगे तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर वाला पहले रिसीव करेंगे, तो इसमें जो 1263 प्रीवियस ईयर का है वो हटा देना है। फ्यूचर ईयर का कुछ रिसीव नहीं किया है, मतलब एडवांस कुछ रिसीव नहीं किया है। अगर करते तो यहाँ लिखा हुआ रहता। हाँ, 1575 रिसीव होना चाहिए था करेंट ईयर में, 1575 और भी रिसीव होना चाहिए था जो रिसीव हुआ उसमें से, तो वो हम लोगों ने रिसीव नहीं किया, इसीलिए रिसीवेबल यानी आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का ऐड, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करके देख लो कितना आएगा। 28,600 प्लस 1575 माइनस 1263, तो ये आंसर हो गया 28,912, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, बाकी तुम लोग अकाउंट बना के भी कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सब्सक्रिप्शन के बाद मिसलेनियस इनकम, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली बाय मिसलेनियस इनकम बोल के 700 हो जाएगा। बाय मिसलेनियस इनकम बोल के यहाँ पर आ जाएगा 700। इसके बाद है डोनेशन, नहीं, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी। इसको भी कैसे एडजस्ट करोगे? एफडी का इंटरेस्ट मिला है 2000, तो ये तो रिसिप्ट पेमेंट है, तो यहाँ पर करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फ्यूचर ईयर सब आ जाता है। अब इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट था, बोला था कि इंटरेस्ट एक्रू हुआ था 521 को, मतलब मिला नहीं था, मिलने वाला था, और 500 हमें इस बार मिला नहीं है लेकिन मिलना चाहिए था, तो इसका मतलब 500 मुझे यहाँ से कर देना है लेस, जो कि प्रीवियस ईयर का इनकम 2000 में इंक्लूडेड होगा। 500 कर देंगे ऐड, जो कि करेंट ईयर का हमारा आउटस्टैंडिंग एक्रूड हुआ है, जो हमें मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला है, तो ये फिर क्या कितना आ जाएगा? 2000 ही आ जाएगा। मतलब इसका अगर अकाउंट बनाते हो, देखो हर एक चीज का अकाउंट बना के दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, देखो फिर भी हम बता देते। इंटरेस्ट एक्रू, इंटरेस्ट मेरा एसेट था, ठीक है, इनकम था, तो टू बैलेंस बीडी था 500, बाई बैलेंस बीडी भी था 500, ठीक है, बाई बैलेंस बीडी था 500, और इंटरेस्ट का जो इनकम हुआ है वो बाई कैश बोल के यहाँ पर हो जाएगा 2000, तो ये दोनों ऐड होके यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस करके 2000, टू इनकम एक्सपेंडिचर बोल के आ जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन, मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि 2000 मैंने रिसीव किया इस साल, लेकिन उसमें से 500 प्रीवियस ईयर रिसीवेबल था, तो इसमें 500 जरूर उस प्रीवियस ईयर वाला होगा, तो वो हटा देना है। करेंट ईयर का जो 500 रिसीवेबल हो गया है वो हमें यहाँ पर ऐड ऑन कर देना पड़ेगा, हो गया। अच्छा, इनकम का तो और कुछ नहीं है। अब देखते हैं पेमेंट साइड में, सैलरीज टू सैलरीज, तो इसको भी हम ऐसे करके दिखा देते हैं। देखो सैलरीज कितना है, 12,000 हम लोगों ने पे किया है, लेकिन अब ये कौन से ईयर का है हमें नहीं पता, क्योंकि ये तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है, इसमें सारे पीरियड का आ जाता है। बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग 721 में था, तो जब पे किया होगा पहले वो क्लियर किया होगा, तो वो तो हमारे इस साल के पीरियड को रिलेट नहीं करेगा, तो वो लेस हो जाएगा 710, ठीक है। और ऐड क्या करेंगे?
ऐड हो जाएगा हम लोग का करंट ईयर का 170। बहुत से लोग इसे रट लेते हैं, लेकिन रटने का बात नहीं है, लॉजिक है कि 12,000 मैंने रिसीव किया, लेकिन इसमें अगर मेरा कुछ फ्यूचर ईयर या प्रीवियस ईयर का रिसिप्ट है तो वो लेस हो जाएगा, तो 710 तो वैसा ही है। और 170 करंट ईयर में मुझे रिसीवेबल था, ठीक है, वो हुआ नहीं है, मतलब रिसीवेबल नहीं, सॉरी, पेएबल था, सैलरीज है, तो फिर वो मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12,000 माइनस 710, मतलब ये आउटस्टैंडिंग है 170, ठीक है, अगर इसको लिखोगे तो फिर वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 11,460। अच्छा, फिर सैलरीज के बाद देखते हैं क्या है। रेंट इलेक्ट्रिसिटी 7,220, टू रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 7,220। इसमें से अगर प्रीवियस ईयर का कुछ पेमेंट है तो वो लेस होगा, हाँ आउटस्टैंडिंग था 864 लेस होगा, 973 ऐड होगा। 973 इस साल हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग रखा है, 7,220 हम लोगों ने पे कर दिया है, लेकिन उसमें से 864 प्रीवियस ईयर का पे किया है तो वो लेस हो जाएगा, और करंट ईयर का 973 पे करना चाहिए था बट नहीं किया, आउटस्टैंडिंग रखा, तो करंट ईयर का खर्चा हो गया 7,329, ठीक है। रेंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद है मैगजीन एंड लाइब्रेरी बुक्स है, तो लाइब्रेरी बुक्स का तो क्या आएगा, लाइब्रेरी बुक्स का डेप्रिशिएशन आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला था लाइब्रेरी बुक्स को जो है रीवैल्यू किया जाता है, ठीक है। तो कितना डेप्रिशिएशन होगा वो हम देखते हैं, टू डेप्रिशिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स लिख के। टू डेप्रिशिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स बताते हैं कितना होगा। देखो लाइब्रेरी बुक्स कितना था हम लोग का, देखो हमारे पास लाइब्रेरी बुक्स था 5,000, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने खरीदा 1,000, तो टोटल बुक्स कितना हो गया 6,000, और 6,000 का बुक्स का वैल्यू 5,250 हुआ, मतलब देखो ओपनिंग में लाइब्रेरी बुक्स कितना था 5,000, ठीक है, और हम लोगों ने परचेज कितना किया 1,000, वो कैसे पता चला, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट देख के पता चला, लेकिन बुक्स का वैल्यू होना चाहिए 6,000, बट बोल रहा है कि 5,250 होगा, क्योंकि रीवैल्यू किया गया है तो इतना ही वैल्यू बन रहा है, तो 6,000 का वैल्यू अगर 5,250 हो गया तो इसका मतलब कम हो गया, तो इसीलिए मैंने बोला कि डिप्रिशिएशन अगर बढ़ता तो फिर एप्रिशिएशन बोलते, तो बुक्स है तो नॉर्मली डिप्रिशिएट तो होगा ही। तो टोटल 6,000 का बुक्स था जिसका रिवैल्यूएशन अमाउंट 5,250 है, तो इसका मतलब 750 का डिप्रिशिएशन लग गया। इसके बाद आ जाएगा टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, ठीक है। मैगजीन और न्यूज़पेपर का देखते हैं क्या बोला है। मैगजीन और न्यूज़पेपर का बोला है, कहाँ चला गया, आउटस्टैंडिंग 226 और 340, ठीक है, ये देखो 2,172 पेमेंट हुआ है, जिसमें से प्रीवियस ईयर का पेमेंट लेस कर देंगे, प्रीवियस ईयर का खर्चा इस साल थोड़ी ना दिखाना है, प्रीवियस ईयर का खर्चा है 226 और करंट ईयर का 340, प्रीवियस ईयर का 226 लेस कर देंगे, करंट ईयर का 340 करना चाहिए था नहीं किया, वो यहाँ पर दिखाएंगे, तो ये एडजस्ट करने से आ जाएगा 2,172 माइनस 226 प्लस 340, 2,286, ठीक है, ये हो गया मेरा मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। अच्छा, इसके बाद मैगजीन न्यूज़पेपर के बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये डायरेक्टली लिख देंगे क्योंकि इसका नहीं, इसका भी था, ये देखो इसका भी एडजस्टमेंट था, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोल के, ठीक है, तो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है, तो कैश बुक हमें दिखा रहा है कि हम लोगों ने कितना सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किया है 10,278, ठीक है, लेकिन उसमें से प्रीपेड हुआ है, देखो प्रीपेड, अब कंसेप्ट बदल जाएगा, देखो हम लोगों ने 417 प्रीपेड एक्सपेंसेस किया था, मतलब 21 में हम लोगों ने एडवांस किया था, तो वो 22 का खर्चा के लिए किया था, तो ये ऐड हो जाएगा, ये एडवांस है, एडवांस 21 में एडवांस करने का मतलब 22 का रिलेटेड डेटा है, मतलब 21 में मैंने कुछ एडवांस किया है, मतलब 22 का वो खर्चा नहीं था, वो कब का था 22 का था, तो 417 अभी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, मतलब अगर कोई ऐसे रट लेगा कि ये वाला लेस वो वाला ऐड, तो फिर गया, वैसे नहीं होने वाला। और ये 620 प्रीपेड कर रहे हैं 22 में, मतलब वो 23 का है, तो फिर वो लेस हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। और प्रीपेड का अगर अकाउंट दिखाते हैं तो देखो प्रीपेड का अकाउंट ऐसे हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग वाला था, प्रीपेड एसेट होता है तो 417 इधर आएगा, 620 इधर आएगा, और एक्सपेंसेस पे किए हैं तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 10,278 आएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी वही हो रहा है, ये लेस होके बैलेंस निकल के आएगा, अकाउंट बना के भी कर सकते हो, ठीक है।
या फिर समझ के भी किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 10,075, इसका आंसर इतना आएगा। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अच्छा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना था, खरीदा है 1000, और पहले से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना था, पहले से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 7200, तो 7200 था और 1000 खरीद लिया गया। ये टोटल पे परसेंटेज जितना लगना है उतना लगेगा, 20%। ठीक है, इस पे लगेगा 20%, मतलब 8200 पे 20%। देखते हैं कितना आता है। 1640। और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी आएगा, जो कि इस बार नया कुछ खरीदा नहीं गया है, पहले से ही जो फर्नीचर था उसी पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो पहले से फर्नीचर था यहाँ पर, ये देखो 9600, 10% लगेगा। 9600 10%, तो 960। अब चेक करके देखेंगे डेफिसिट आ रहा है कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है डेफिसिट आएगा, चलो देख लेते हैं। 11460 प्लस 7329 प्लस 750 प्लस 2286 प्लस 10075 प्लस 1640 प्लस 960, 34,500। 34,500 माइनस 2,700 माइनस 28,912 डेफिसिट आया। ठीक है, 2888 बाई डेफिसिट 2888। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब हम लोग को बनाना है बैलेंस शीट करेंट ईयर का। ठीक है, चलो फटाफट बना लेते हैं। एज ऑन 31 मार्च 2022 का। सबसे पहले यहाँ पर आएगा कैपिटल फंड, जो कि हम लोग का आया था 47,000। हाँ, 47,000, और उसमें डेफिसिट जाएगा, जैसे लॉस हम लोग एडजस्ट करते हैं, लेस कर देंगे डेफिसिट 2888, तो माइनस करने से 44,112। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या लिखना है यहाँ पर। सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये देखो 170 आउटस्टैंडिंग सैलरी, 170 आउटस्टैंडिंग सैलरी, 170 आउटस्टैंडिंग रेंट इलेक्ट्रिसिटी 973, आउटस्टैंडिंग रेंट इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट में लिख रहे हैं 973। अच्छा, फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 340, आउटस्टैंडिंग मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 340। ठीक है, और मुझे नहीं लगता है कुछ इधर आने वाला है। ठीक है, ये यही आएगा, और कुछ लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो चलो ऐड कर लेते हैं, एसेट साइड पे लिख देंगे, डोंट वरी। 973 और 340। ठीक है, तो ये 45,595, और कुछ भी लाइबिलिटी नहीं था। अगर तुम लोग इधर वाला बैलेंस शीट भी देखोगे तो सेम ही दिख रहा होगा, तीन ही आइटम, इधर भी वही सेम डेटा से ही तो ले रहे हैं, बस डेट इधर उधर दिया हुआ है, मतलब जिस साल का डेट जैसे दिया है। फिर यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर एसेट में, फर्नीचर उस पे लिखेंगे डिप्रिशिएशन। देखते हैं फर्नीचर कितना है, फर्नीचर है 9600, उस पे डिप्रिशिएशन लगा 960, तो लेस करने से आ जाएगा 8640। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये था 7200, 1000 खरीदा गया, 7200 प्लस परचेज 1000 लेस डिप्रिशिएशन 1640। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था तो आंसर निकल के आया 6560। ठीक है, अच्छा, फिर लाइब्रेरी बुक्स, 5000 प्लस परचेज 1000, ये हम लोगों ने अभी देखा था, किया भी इसका एडजस्टमेंट, लेस डेप्रिशिएशन 750। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये वैल्यू करने के बाद 5250 हुआ। ठीक है, लाइब्रेरी बुक्स हो गया। ठीक है, लाइब्रेरी बुक्स के बाद और आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस,
सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ये सब आएगा 620, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस 620। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1575, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1575, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी, सेम डेटा था तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद हो गया। ये देखो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी ये रहा 500, ठीक है। जो उधर लिखा था वही इधर भी लिखा है। और यहाँ पर कैश, कैश आ जाएगा लास्ट, ठीक है। कैश कहाँ से लिखेंगे? रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से। कैश कितना है? ये रहा 2450 ईयर एंड में, 2450। और ये ऐड करने से आना चाहिए 45595, ठीक है। दोनों साइड आना चाहिए 45595। आ रहा है कि नहीं चेक कर लो। 8640 प्लस 6560 प्लस 5250, 620, 1575, 500, 2450। अच्छा, क्या नहीं लिखा मैंने? 8640 6560 अच्छा, एफडी नहीं लिखा, इसमें 20,000 ऐड कर दो। ये आ गया 45,595। एफडी नहीं लिखा था, फिक्स डिपॉजिट कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। एफडी 20,000, ठीक है। ये नहीं लिखा, ये भूल गए। ये लिखने से ये कंप्लीट हो गए, 45,595 ही दिखाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय मैम।